हाय गाइस, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अमेजिंग। और आज की वीडियो में जिन दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं करने वाली हूँ वो हैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के। उनमें से एक है उनका विटामिन सी सीरम, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। एंड द सेकेंड वन इज़ ग्लो SPF टिंटेड सनस्क्रीन। ठीक है, एंड एज पीपल कैन सी, इसकी हाफ बॉटल जो है मैंने यूज़ कर ली है। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो आपको ये पंप फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा इट्स अ ग्लास बॉटल और इसके अंदर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है और 12% SAP मौजूद है विद हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, SAP की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है विटामिन सी की, और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। विटामिन सी की बात करें तो ये आपकी स्किन को जो है वो ब्राइटन अप करता है। आपके फेस पर अगर रिंकल्स मौजूद हैं ये उनको कम करता है। उसके अलावा जो आपकी अनइवन स्किन टोन होती है उसको ये बैलेंस आउट करता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फोरहेड है वो काफ़ी जो है वो अनइवन रहता है, डिस्कलरेशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ ऑनेस्टली, तो ये आपको बॉटल मिलती है आई थिंक 1200 और 1400 की बॉटल मिलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज प्राइसेस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जितना मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ अब तक, उस हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे। आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ये उनको भी कम करता है। एंड एज पीपल कैन सी कि मैं इसकी हाफ बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे एज सच कोई मैजिकल रिजल्ट्स जो हैं वो इस विटामिन सी सीरम के नहीं मिले हैं। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग यूज़ कर रहे हैं और मुझे भी है वो ये है कि ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देता है, क्योंकि विटामिन सी को जो है वो आप अपनी ड्राई स्किन पर यूज़ करते हैं और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है, और हाइलुरोनिक एसिड को आप अपने फेस पर जो है वो डैम्प स्किन पर आप इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बट मैंने जो इसको क्रैक किया है वो इस तरीके से किया है कि अगर आप इसको अपनी डैम्प स्किन पर आप पानी का जो है वो एक स्प्रे कर लें अपने फेस पर और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके फेस को ड्राई आउट नहीं करेगा। तो हम सबको ही पता है कि विटामिन सी सीरम जो होता है उसको अगर आप अपनी AM रूटीन में शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देता है। बट एज सच मुझे अभी तक इससे कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। मैंने अपने फेस को जो है वो क्लेंस कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सामने यूज़ भी किया जाए। अगर बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो एज़ यू पीपल कैन सी कि इसकी एक रनी सी कंसिस्टेंसी है। और इसको अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद फॉर गुड 2 मिनट्स आप इसको अपनी स्किन पर छोड़ दें, ताकि जो है ये एयर ड्राई हो जाए और ये आपकी स्किन के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद मैं वापस आती हूँ और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। बालों को मैंने अपने बांध लिया है क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है इस वक्त, तो आई डोंट वांट टू मेल्ट। अच्छा, मैंने विटामिन सी सीरम जो अप्लाई किया था वो मेरे ख्याल से ड्राई आउट हो चुका है मेरी स्किन के अंदर। सो यू पीपल कैन सी जो प्लम्पीनेस आती है या जो भी इफेक्ट आपको इसके नज़र आ रहे हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू विटामिन सी सीरम्स जो है मार्केट में और भी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मेरे ख्याल से विंसी का विटामिन सी है विच इज़ वेरी गुड। एक और ब्रांड है उसका विटामिन सी सीरम इज़ वेरी गुड, बट मुझे उसका नाम अभी जो है वो जहन में नहीं आ रहा है। बट इफ़ यू पीपल आर यूजिंग इट और ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तो दैट इज़ मोर देन फाइन, क्योंकि विटामिन सी सीरम के बारे में कहा यह जाता है कि ये हर स्किन टाइप को जो है वो सूट नहीं करता है। कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिन पर विटामिन सी के बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं और कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिन पर बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो इफ़ यू पीपल आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसको पहले आप खुद यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि यार इसके क्या रिजल्ट्स आपकी स्किन पर आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप 1 2 3 4 रिव्यूज़ सुनेंगे। एक प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट हुई हुई है, आप उसको सुन लेते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है और आप उसको ख़रीद लेते हैं, तो वो आपके पैसे ज़ाया होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से बताया जाता है। खैर, सेकंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ग्लो SPF है। ये है SPF 60 और ये एवरीडे टिंटेड सनस्क्रीन है फॉर सेंसिटिव स्किन एंड फॉर ऑल स्किन टाइप। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका और ये मिनरल सनस्क्रीन है। अच्छा, मिनरल सनस्क्रीन के बारे में यूजुअली ये कहा जाता है कि इनकी वाइट कास्ट होती है, लेकिन दे क्लेम कि इनकी वाइटामिन कास्ट इनकी वाइट कास्ट जो है वो नहीं होती है।
इसके अलावा इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। ये जो दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यानी कि ये आपकी स्किन को जो है वो इरिटेट नहीं करता, बर्न आउट नहीं करता है। इसको अब यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, बहुत ही कम, आई थिंक ये 20% या 15% रहता है बॉटल में। प्लास्टिक बॉटल है ये, और ये आपको मेरे ख्याल से 1800 का मिलता है। सो स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करेंगे इसका, विच इज़ 2 pumps. Let's start using it. एज यू पीपल कैन सी कि ये आपको जो है वो एक ग्लोई इफेक्ट देता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर द ड्राई स्किन टाइप, क्योंकि आई हैव अ ड्राई स्किन और मैंने मल्टीपल टाइम देखा है। अगर मुझे वीडियोस के कुछ चंक्स मिल गए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर जो है वो उसको लगा दूँ, कि आप लोग देख लें। इसको लगाने के बाद जो है ना ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं। मेरे यूजुअली यहाँ पड़ते थे, इस साइड पर एंड देन इन एरियाज़ पर शदीद किस्म के, और ये यहाँ से पील ऑफ होना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जितने भी आप रिव्यूज़ अगर देखें या बहुत सारे कमेंट्स आप देखें तो यू पीपल विल गेट टू नो कि हाँ दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं कि ये पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर आप कुछ भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ईदर इट्स कंसीलर और योर बेस, वो प्रॉपरली आपके स्किन के अंदर सेटल डाउन, स्किन के ऊपर सेटल डाउन नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आपकी बेस सही बनी हुई नहीं है, जब आपकी स्किन नीचे से स्मूथ नहीं है, तो बेस भी उसके ऊपर सही से नहीं बैठ पाती है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, उसके बाद वैसे भी सनस्क्रीन को जो है वो आप आफ्टर 2 आवर्स आपको उसको री अप्लाई करना होता है। लेकिन इफ़ यू आर अप्लाइंग अ मेकअप ऑन योर फेस और उसके 2 घंटे बाद री एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, तो यू पीपल कैन नॉट यूज़ दिस सनस्क्रीन, जिसको जो है वो आप एज अ री एप्लीकेशन यूज़ कर सकें, बिकॉज इट विल लाइक डिस्ट्रॉय योर मेकअप ऑफ कोर्स। एंड एज यू पीपल नो कि ये जो है ये एक टेंटेड सनस्क्रीन है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टेंटेड सनस्क्रीन्स जो होती हैं, ये जितने भी टेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, टेंटेड बीबी क्रीम हो गई, सीसी क्रीम हो गई, बेस हो गई आपकी, मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट गुड फॉर एवरी स्किन टाइप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका जो स्किन टेक्सचर है, जिनका कोई ऐसे स्किन टेक्सचर मौजूद नहीं है, जिनकी स्किन इज़ फ्लॉलेस और जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर। क्योंकि जब वो लोग टेंटेड प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाते हैं तो वो बहुत स्मूथली जो है ना वो उनकी स्किन के अंदर सेटल डाउन हो जाता है। बट उन लोगों के लिए जैसे मेरी स्किन टाइप है, या जैसा मेरा स्किन टेक्सचर है, या जैसा बहुत सारे लोगों का स्किन टेक्सचर है, वहाँ पर जो है टेंटेड चीज़ें जो है ना वो बहुत ही, जब आप अपने फेस पर लगाते हैं, बहुत ही अब खड़ब, अजीब, ऊपर नीचे टाइप कुछ फील हो रहा होता है, तो आपका जो मेकअप है ना उसको भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वो बहुत ही एक अजीब सा इफेक्ट आ रहा होता है। तो खैर इसका बेहतरीन तरीका ये है, जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं उसके तकरीबन आप गैप दें फॉर लाइक गुड 10 to 15 मिनट्स। तो भी आपने अपने फेस पर प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो सेटल डाउन हो जाए, और फिर आप जो है वो अपने मेकअप की तरफ जाएं। उसके अलावा इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि अगर आप इनका जो विटामिन सी सीरम है उसको भी अगर आप डैम्प स्किन पर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अगर आप क्या उसे कहते हैं ग्लो SPF सनस्क्रीन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी अगर आपकी स्किन हल्की सी लाइक डैम्प है, या आपने कोई प्रोडक्ट कुछ सीरम लगाया हुआ है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं हुआ है, तो उसके साथ आप सनस्क्रीन लगा लेंगे तो ये आपको इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट देगी। इग्नोर माई आईब्राउज, और ये मेरा पसीना है, दिस इज़ नॉट द ग्लो। तो खैर लगा लेते हैं, तो इस तरह का आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कम्प्लीटली ड्राई आउट होने के बाद लगाते हैं तो डेफिनेटली ये पील ऑफ होगा, डेफिनेटली आपकी स्किन के अंदर सेटल डाउन नहीं होगा, और डेफिनेटली जो आपके ड्राई एरियाज़ हैं, ड्राई पैचेस हैं आपके फेस पर, ये उसको और इन्हांस कर देता है। सो मेरे हिसाब से दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर ड्राई स्किन टाइप, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन टाइप।
मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा हाइप है इन प्रोडक्ट्स की, उतना अच्छा रिज़ल्ट ये बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। विटामिन सी सीरम्स भी मौजूद हैं, बहुत सारी सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन्स हो गई या केमिकल सनस्क्रीन्स हो गई, बहुत सारी मार्केट में मौजूद हैं जो कि वंडर्स करती हैं, जिनसे आपको ऐसा फील होता है कि योर स्किन इज़ प्रोटेक्टेड। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करती या आपको एक फ्लॉलेस फिनिश मिलता है मेकअप में। तो ऑर्गेनिक ट्रैवलर के इन दोनों प्रोडक्ट्स से वो नहीं मिलता है। और उसके अलावा जो ब्राइटन अप करने का काम ये करता है, वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मेरी स्किन जैसी है एग्जैक्टली वैसी ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। सो फ्रॉम माई साइड इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन, इफ़ यू पीपल आर थिंकिंग टू बाय दीज प्रोडक्ट्स एंड योर स्किन हैज़ अ टेक्सचर एंड यू हैव अ ड्राई स्किन टाइप, सो आई विल एडवाइज यू पीपल कि आप किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करता है, नॉट ऑन दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनको लगाने की एक बेसिक टेक्निक्स हैं। आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऑफिस जाती हैं, सुबह हम उठते हैं तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। सनस्क्रीन वी ऑल नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सनस्क्रीन के लिए अलग से टाइम निकालें। विटामिन सी के लिए अपनी स्किन को अलग से प्रिपेयर करें कि अब हम विटामिन सी लगाएंगे, फिर दोबारा से अपनी स्किन को प्रिपेयर करें कि हमने अब सनस्क्रीन लगाना है। सो इतनी सारा कियोस जो है ना, वो आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं कर पाते हैं अगर आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचकर थंब लगाना है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दीज प्रोडक्ट्स, प्लीज़ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।